नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटी से जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं DSSSB एग्जाम में उन सभी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 284 थी। अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो, भारतीय संविधान के तत्वाधीन में बने सभी भारतीय संविधान पर अंतिम तौर पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किया? 284 ने। संविधान सभा हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सदानंद। अगर पूछ ले संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ ले, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। इसी दिन डॉक्टर, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, डॉक्टर सदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के पास सामने? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब किसी स्वीकृति कब मिली थी? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को इन्हें स्वीकृति मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की? किसने की थी? सदानंद सिन्हा ने, जो कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सदानंद सिन्हा थे हमारे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। HG मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के प्रमुख था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और BD जत्ती इसमें से इनके सदस्य नहीं थे। देखो यहाँ पे 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद असदुल्ला, N माधवराव, VT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है, और इस संशोधन में हमारा जो 3 वर्ड जोड़ा गया, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसे हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये तो सही है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 है। नहीं, अंगीकरण की तिथि है 26 नवंबर 1950 है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 है, सॉरी
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा डी गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के ड्राफ्टिंग समिति, वही प्रस्तावना या प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो समिति के आपने प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो अभी हमने देखा था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को की थी, जबकि संविधान सभा ने इसे अपनाया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी मैंने बताया था BN राव जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। ठीक है, मसौदा मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ ले तो डॉक्टर CD देशमुख है। राजेंद्र बाबू जी थे, ये कौन थे? संविधान भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू को पूछ ले तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं? BR अम्बेडकर। बी राइट आंसर है हमारा। देखो, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। BR अम्बेडकर राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थी। तो ये तो मैंने बता भी दिया आप पहले भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सभी को पता है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, 22 अनुभाग और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, जो बढ़कर अब कितनी होगी? 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्योंकि तब गृह मंत्री थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? देशी रियासतों को भारत में विलय किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? हालांकि ना, भारत का जो संविधान तैयार किया गया फ्रांस से भी लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सबसे लिया गया, इजराइल से कुछ नहीं लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। USA से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता। UK से क्या लेगा? संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, सब UK से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल दोनों सही है इसमें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, अगर आपसे पूछ लेना कि भारतीय संविधान का भाग 20 और 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 20 और 368 आर्टिकल संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से की जाती है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की संतुष्टि के उपरांत संशोधन। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख जो है वो भाग 18 में किया गया है।
आर्टिकल 352 से 360, 352, 356, 360 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 352 में क्या है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी हम लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। 356 में है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। उसके बाद 350 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो भारतीय परिषद को समाप्त किया भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया था। देखो इसमें देख लेते हैं कि 1900 जो भारत शासन अधिनियम था उनकी क्या विशेषता थी। इसमें है कि बहुत सारे इसमें कानून जो थे वो दिए गए थे। देखो भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची के कुछ अतिरिक्त विषय शामिल किए गए, जिसमें अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। 1937 में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे 1935 के अधिनियम से लिए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था? तो संविधान की जो हस्तलिखित कॉपी है अलंकृत किसने किया था? नंदलाल बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। नंदलाल बोस ने संविधान के हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। संविधान की पांडुलिखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान की हस्तलिखित कॉपी हीलियम फाइल केस में संसद के केंद्रीय लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देख लो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये तो आपको पता ही है कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से को प्रभावित करती है? जर्मनी के। आपातकाल जो था जर्मनी से लिया गया था। तीन 352, 356, 360 भारतीय संविधान है, थोड़ा सा आंशिक रूप से कठोर है, आंशिक रूप से लचीला है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब हम मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधीन का एक प्रकार नहीं है? तो सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही नहीं है, ये स्वतंत्रता में इसकी बात नहीं की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र और आर्टिकल 19 में है, ठीक है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता कि आप समुदाय बना सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं कहीं भी, निवास की स्वतंत्रता आपको दी गई है, व्यवसायिक स्वतंत्रता, कोई भी आप काम कर सकते हैं। भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है, 6 मूल अधिकार है और मूल कर्तव्य 11 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अब लीगल अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। 6 मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप एक बार लुसेंट पढ़ लिए ना तो उससे उसी से सभी पूरे क्वेश्चन ये पॉलिटी से आएंगे, ठीक है। तो आप लुसेंट पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ देखते हैं हम, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो ये इसमें ना उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कौन सा? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, ठीक है।
तो वो 5 प्रकार का। संपत्ति का अधिकार एक है, कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसमें ऐड किया बनाया गया कानूनी अधिकार? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटी नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता से संचालन का अधिकार, वाक एवं व्यक्ति का अधिकार, बालात श्रम से मुक्ति। तो इसमें बालात श्रम से मुक्ति ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सूचना का अधिकार डैश का एक भाग है। भारत में जो सूचना का अधिकार दिया गया है वो किसका भाग है? मौलिक अधिकार का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो आरटीआई की बात की जाती है, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीत जारी की जाती है? परमादेश। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसमें दिया गया है। 5 प्रकार की रीट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये बंदी के जो बंदी के पास है। ठीक है, परमादेश क्या है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद पर निर्वहन नहीं करता है तो उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी के लिए है। इसके अगर किसी को बंदी बना दिया गया है तो उसे आपको क्या करना है? कोर्ट के सामने पेश करना है। परमादेश में क्या है कि अगर कोई अपना जो अधिकारी है वो काम सही से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? परमादेश जारी करेगी और उसे पालन करने के लिए परमादेश जारी करेगी। ठीक है, प्रतिषेध लेख क्या होता है? प्रतिषेध लेख वो होता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसके ऊपर उसे रोकने के लिए निषेध अभिलेख, ये प्रतिषेध अभिलेख होता है, ये जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो न्यायालय उससे क्या कर सकता है? अधिकार परीक्षा जो पर आदेश है वो जारी करके उसे पूछ सकता है। ठीक है, कि उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। ठीक है, उत्प्रेषण रिट क्या होता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह लंबित मुकदमे को जल्दी से जल्द उच्चतम न्यायालय में भेजे। ठीक है, तो उत्प्रेषण अभिलेख, उत्प्रेषण रिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो व्यक्ति की सुरक्षा का तो उसका कौन सा हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है ना, तो व्यक्ति की सुरक्षा का तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, डीएसपी के एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, डीएसपी फॉरेस्ट गार्ड में। देखो, एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की एक रीट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? परमादेश, मतलब कार्य निर्देशित करते हुए तो रीट जारी करने का परमादेश ही देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं है? अब देखो, मौलिक कर्तव्य से पूछा गया महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना,
बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को संरक्षण करना, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना। जैसे कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को संरक्षण करना, तो ये भी तो है राष्ट्रीय महत्व। अच्छा, इसमें मतलब स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व का ये नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें दिया गया ना, यहाँ पर ये दिया गया है कि स्मारकों ये से नहीं दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित का संरक्षण करना, ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वो 11 मौलिक कर्तव्य में 11 जो मौलिक कर्तव्य हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को, देखो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में, 1976 में सॉरी, और 1978 में 44वां संविधान संशोधन। 44वें जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो इसमें 51 का जोड़ा गया, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है कि उसे स्कूल में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये इसकी बात की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण और सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने का आदेश, तो वही ये परमादेश है, आदेश देंगे हम कि ये काम करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अनुच्छेद और भाग अनुसूचियों से हैं। ठीक है, इसे भी देख ही ले क्या, चलो देख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित हैं भारत के भूभाग या भारत के सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, सरकार या भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। नीचे तो कौन सा हो जाएगा? 12 में कौन सा शामिल है? तो ये सभी शामिल है हमारा ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? तो मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई। तो मूल अधिकारों की परिभाषा संबंधित परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 12 में। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या है? मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। 12 में परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा को बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है? तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है।
और 324 में चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना पिछले 25 जनवरी 1950 को हुई। संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के बारे में बात करता है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में बात की गई है। अवसर की समानता आर्टिकल 15 में है। ठीक है, तो यहाँ देख लो आर्टिकल 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 61। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सम्मिलित है? तो समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। अगला देखो 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक प्रयास बनाने की बात की गई है। 48 से कम में पर्यावरण संरक्षण है। अब 45 में क्या है, 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 49 में क्या है, स्मारक और कलात्मक इतिहास सिख रुचि के स्थानों की रक्षा करना। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, जो दल, ये अधिनियम कब जोड़ा गया? दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राष्ट्रपति का जब निर्वाचन की बात करें तो आर्टिकल 54 में होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की बात करता है? आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन देख लो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की व्याख्या करता है? 24। ऑप्शन नंबर ए। देखो आर्टिकल इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में 24 में कारखानों में अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है तो उसको प्रतिषेध की बात की गई है। 21 में पुराने में दही स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 20 में अगर दोषी के सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर की भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्ता दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 370 था, लेकिन अब हटा दिया गया इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 386 में क्या है, पहली अनुसूची में के भाग ख में राज्यों की मंत्रिपरिषद की बात की गई है। 370 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। 380 में प्रांतीय स्तर पर राज्य के विधानमंडल और संसद में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों के भरने के संबंध में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में। अस्पृश्यता का अंत 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में अपराधों के सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और उसके बाद आर्टिकल 24 में है 14 साल से कम उम्र के बालकों को अगर किसी भी जोखिम भरे काम में लगाया जा रहा है तो उसको प्रतिषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकार संबंधित है? भाग 3 जो है मौलिक अधिकार संबंधित है। जो 2 हैं वो नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल
40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 25 में धार्मिक कार्य के प्रबंधन की सुविधा है, नहीं। ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, देखो नौवां अनुसूची है, उसमें प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भूमि सुधार संबंधित है 1951 में। 10वां जो संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, दल बदल संबंधित है। 11वां 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, पंचायत समिति से संबंधित है। 12वां संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में ही, नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 मौलिक नागरिकता का उल्लेख है। भाग पूछ ले तो भाग 2, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 54 होना चाहिए। राष्ट्रपति का उल्लेख तो 53 में है, 54 में होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति तो 54 का देख लो, बी 53 में ही है, कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल कौन सा होगा? 53 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हालांकि 52 में, अच्छा 52 में के अनुसार राष्ट्रपति के बारे में बात की गई। 53 में क्या है ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर नहीं था, इसमें बात की गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी संबंधित 339। अगला देखो, भारतीय संविधान की अनुसूची, देखो पहला अनुसूची जो राज्य से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जो प्रथम अनुसूची है राज्य और संघ शासित प्रदेश से संबंधित है। दूसरी वेतन और भत्ता, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, 10वीं दल बदल से संबंधित है। अगला देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 में है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। 4 में है संसद द्वारा। अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि 368 के प्रयोजन के संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। आर्टिकल 4 में ये बोला गया। देखो यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधित है? आर्टिकल 17। अगला देखो, भारत के संविधान का मौलिक अधिकार 12 से 35 है। भारत के संविधान का भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से, विदेशीकरण और भूमि अर्जन के माध्यम से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के अनुसार राज्य को निम्न में से, तो इसमें क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चे को राइट टू फ्री एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान डैश के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं? तो कौन अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, आर्टिकल 118 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है, आर्टिकल 66 की बात की गई है।
अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के निर्माण से संबंधित है? तो राज्यों में विधान परिषद का निर्माण आर्टिकल 169 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 140 है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यात एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जाता है? तो अध्यादेश को किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल विशेष संबोधन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 214 पूछ ले तो राज्यों में उच्च न्यायालय संबंधित है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के अंतरण की शक्ति आर्टिकल 228 की बात की गई है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो धन विधेयक की बात की गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक क्या है? हालांकि इसमें कौन सा होगा? आर्टिकल 199 इसमें है धन विधेयक। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? 199। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? उर्दू, सिंधी, संस्कृत, राजस्थानी का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? तो 368 के तहत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिए गए विकल्पों में संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार का बारे में बात की गई है। यहाँ देख लो, निजता के अधिकार के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ देखते हैं हम, मिलान करना आर्टिकल जो 41 है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 41, 42, 50 तो है जो हमारा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए से। तो डी का 1, इसमें देख लो डी का 1 इसमें एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल 41 है वो किससे संबंधित है? काम करने का अधिकार। आर्टिकल 39 का ए समान न्याय को निःशुल्क विधिक सहायता। 42 किससे संबंधित है? काम का न्याय, उचित और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत। आर्टिकल 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये भाग 3 का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों में को उसके भागों को मिलाइए। देखो मूलभूत जो अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, निर्देश तत्व भाग 4 में है, नागरिकता भाग 2 में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ए का 1, 2 का 3, तो ये सी रिटर्न 2 का 3 और 3 का 2, तो ये हमारा सही है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, इस सबको मिलान करना है। ठीक है, 10वीं जो अनुसूची है दल बदल सम्मिलित है, तो ये हमें समझ में आ गया है। 4 का सी, 4 का सी देख लो, यहाँ पे 4 का सी तो बहुत है। अब इसको देख लो 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? 4 का सी, तो 4 का सी सब है। एक अब इसमें देखो 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। पांचवी में तो डी है, 5वीं का डी, ठीक है, मतलब दूसरे का डी, दूसरा का डी। छठी का ए, मतलब तीसरा का ए, ये ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है हमें। देखते हैं कौन सा है, हालांकि ए आ रहा है इसमें। देखो फिर से देख लेते हैं। सी तो है, इसका देख लो, तीसरा का मतलब छठी जो अनुसूची है किससे संबंधित है? अच्छा यहाँ हम देख रहे हैं छठी ए से संबंधित है, 5वीं डी से संबंधित है। तो 5वीं हमारा जो है डी सही है। और अच्छा प्रथम अनुसूची ए से संबंधित है, तो प्रथम बी से संबंधित है ना, सॉरी प्रथम बी से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं में शामिल नहीं है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो किस में है? पहली अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो कौन सा है? 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार से घोषित किया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो कौन सा है? आर्टिकल 21 है, निजता का अधिकार मौलिक। अब भारत संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन को की बात करता है? तो बाल श्रम के उन्मूलन आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान भाग 3 का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें भी मिलान करना है। तो वही है कि देखो 50 में क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। उसके बाद 4 का 1, 4 का 1 एक ही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए राइट आंसर है। हम यहाँ का देख लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 41 में क्या है? काम का अधिकार। 39 में समान और निःशुल्क कानूनी सहायता। 42 में कार्य करने के लिए न्यायोचित मानवीय स्थिति का मातृत्व राहत। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण। अगला देख लो जम्मू कश्मीर में, तो कैसे संबंधित था? बी से संबंधित था, वही क्वेश्चन है। अगला देख लो यहाँ पर 500 मीटर के बीच शराब के ठेकों पर रोक लगाई गई है, तो किसके तहत लगाई गई? आर्टिकल 142 के तहत। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है? आर्टिकल 300। वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 360 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के को संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन के बारे में बात किया, अनुच्छेद 368। अगला देखते हैं भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई। अनुच्छेद
66 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य आर्टिकल 88 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति के तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बात किया गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।